Hello dear students, welcome to Gurukul Pariksha YouTube channel, a perfect choice for your studies. सो बच्चों आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 21 और उस 21 चैप्टर की हम एक्सरसाइज नंबर 3 यानी कि 21C के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो ऑलरेडी हम एक्सरसाइज ए एंड बी के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है अभी तक लेक्चर, सो आप उनको भी देख सकते हैं, ऑलरेडी वो अवेलेबल है. सो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 21C को. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, कॉपी एंड कंप्लीट द गिवन टेबल फॉर अ सिलेंडर, और पाई की वैल्यू आपको यूज़ करनी है 22/7. तो अब आपको एक टेबल गिवन है, टेबल में आपको 3 पार्ट्स गिवन है. आपको यहाँ पे सिलेंडर की रेडियस, हाइट गिवन है, आपको कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस एंड टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करना है. तो चलिए फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के. तो सबसे पहले आता है आपका कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA. तो क्या फॉर्मूला होता है आपके कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर के लिए? तो ये होता है आपका 2πRH. तो ये आपका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया के लिए. अब वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे. सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई है, रेडियस आपकी 14 हो गई है एंड हाइट आपकी 20 हो गई है. अब 7 से 14 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिली है 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 20. और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बच्चों ये आपके यहाँ पे CSA कर्व सरफेस एरिया की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी. तो अब आपको टेबल के अंदर ये वैल्यू आपको फिल करनी है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ बेस. तो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ बेस फाइंड करते हैं. तो अब देखो जो एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो बेस होता है वो बेस होता है सर्कुलर शेप का. तो इसका मतलब कि जो उसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ बेस का वो सर्किल के एरिया के इक्वल हो जाएगा, और जो होता है आपका πr². अब वैल्यू पुट करते हैं. सो पाई की वैल्यू अगेन 22/7, रेडियस हमारी 14 का स्क्वायर है तो 14 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 टाइम्स. अब 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14. और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नाउ एरिया ऑफ बेस हमारे पास आ गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट फाइंड करना है, दैट इज़ द टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSA भी बोलते हैं. तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है एक सिलेंडर का, दैट इज़ 2πr ब्रैकेट r+h. तो ये आपका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का. अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, रेडियस आपकी 14 हो गई, देन अगेन रेडियस 14 और हाइट आपको गिवन है 20. अब 7 से 14 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, तो ये आपको मिल गया 2 इंटू 22 इंटू 2, और 14 + 20 आपका हो जाएगा 34. नाउ अब जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए. सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था. आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है. अब चलिए आगे मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 2 पे. तो सेकंड पार्ट में भी अगेन पहले आपको CSA कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है 2πRH. नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं. सो पाई हो गया 22/7, रेडियस गिवन है 0.28 एंड हाइट गिवन है आपको 45. अब 7 से 0.28 डिवाइड हो जाएगा आपका 0.04 टाइम्स, तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 0.04 मल्टीप्लाई बाई 45. अब जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 79.2
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पार्ट नंबर सेकंड के लिए। तो टेबल में हम वैल्यू पुट करते हैं 79.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे एरिया ऑफ बेस। तो अब हम एरिया ऑफ बेस फाइंड करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो अगेन आपका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28। अब अगेन यहाँ पे 7 से डिवाइड हो जाएगा ये 0.04 टाइम्स। तो अब आपको वैल्यू मिलेगी 22 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.28। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 0.2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे एरिया हो जाएगा बेस का। सो 0.2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया TSA। तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका 2πr ब्रैकेट r प्लस h। तो आप वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 0.28 देन अगेन 0.28 प्लस हाइट आपकी है 45। तो 7 से 0.28 डिवाइड हो जाएगा 0.04 टाइम्स। तो आपको मिलेगा 2 इंटू 22 इंटू 0.04 मल्टीप्लाई बाय 45.28। और जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 79.6928 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे बच्चों टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी टेबल में हम पुट करते हैं 79.6928 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे मूव करते हैं हम पार्ट नंबर थर्ड पे। सो थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है रेडियस 5.6, हाइट गिवन है 13.2। तो अगेन थर्ड पार्ट में पहले फाइंड करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया। तो ये आपका वापस 2πr/h आ जाएगा। सो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 5.6 मल्टीप्लाई बाय हाइट 13.2। अब 7 क्या करेगा 5.6 को डिवाइड कर देगा 0.8 टाइम्स। तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 13.2। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 464.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों कर्व सरफेस एरिया के लिए 464.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे मूव करते हैं हम एरिया ऑफ बेस। तो इस सिलेंडर के लिए अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ बेस। तो वापस फॉर्मूला हमारा सेम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस है 5.6, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 से डिवाइड हो जाएगा 5.8 टाइम्स। तो वैल्यू मिलेगी 22 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5.6। तो जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे एरिया ऑफ बेस आ जाएगा 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम इसका फाइंड करते हैं TSA टोटल सरफेस एरिया। तो अगेन फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2πr ब्रैकेट r प्लस h। वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5.6, रेडियस हो गई है देन 5.6 रेडियस अगेन और हाइट हो गई है 13.2। नाउ 7 से अगेन 5.6 डिवाइड होगा 0.8 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.8
और 5.6 प्लस 13.2 तो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 18.8। अब जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 661.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे TS से आ जाएगा। सो टेबल में वैल्यू पुट करेंगे 661.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों इस तरह से आपको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना था। सो आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर वूज हाइट इज़ 42 सेंटीमीटर और उसका आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है 8448 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको CSA की वैल्यू गिवन है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की 8448 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πRH होता है। तो यानी कि इसकी वैल्यू आपको गिवन है 8448। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पाई हो गया 22/7, रेडियस आपको फाइंड करना है तो इसको R ही मानेंगे हम, हाइट हो गई आपकी 42 और इक्वल आ गया 8448 के। अब 7 से 42 डिवाइड हो गया आपका 6 टाइम्स, तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू मिली है 2 इंटू 22 इंटू R इंटू 6 इक्वल्स टू 8448। अब देखो ये सभी वैल्यू R में रेडियस में मल्टीप्लाई में है, तो जब मैं इनको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिवाइड में जाएगी, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सब का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 264 रेडियस 8448। तो रेडियस आपकी क्या आ जाएगी 8448 डिवाइडेड बाय 264, और 264 इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा आपका कितने टाइम्स 32 टाइम्स। तो यानी कि आपकी रेडियस की वैल्यू आ गई है 32 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। सो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको हाइट फाइंड करनी है। तो लिखते हैं अपना डाटा जो भी हमें गिवन है। तो आपको दिया हुआ है TSA टोटल सरफेस एरिया, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब TSA का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका 2πR ब्रैकेट R प्लस H इक्वल 1188। तो ये आपको वैल्यू गिवन है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सो 2 इंटू 22/7, रेडियस गिवन है 7 और आपको हाइट फाइंड करनी है H। तो यहाँ पे 7 से 7 डिवाइड हो गया तो ये आ गया 44, 7 प्लस H इक्वल्स टू 1188। अब 44 को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो ये 1188 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। क्लियर। तो ये 1188 को डिवाइड करेगा आपका एग्जैक्टली 27 टाइम्स, इसको क्या करेगा ये डिवाइड करेगा। सो ये आपका हो जाएगा 27। तो अब हाइट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27, 7 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाके माइनस करेंगे हम, तो हाइट आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्ट नंबर थर्ड के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए। सो आई होप आप सभी को थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया है, अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो आपको बोला है 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर is equal to the 6 times the sum of the area of its basis if its height is 14 centimeter, then आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो नाउ क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको बोला है कि 4 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल है 6 टाइम्स एरिया ऑफ सम ऑफ 6 टाइम्स सम ऑफ एरिया ऑफ बेसिस।
सो ये आपके क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज गिवन थी, तो उससे हमने ये इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म की है। अब यहाँ पे इनकी फॉर्मूला पुट करते हैं हम। सो 4 इंटू कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2πr/h होता है। नाउ 6 इंटू सम ऑफ एरिया ऑफ बेसिस। तो अब देखो एक सिलेंडर के अंदर कितने बेस होते हैं, 2 बेस होते हैं, और एक बेस का एरिया आपका क्या होता है πr² होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 2πr² हो गया आपका। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले 2π से 2π आपका कैंसिल हो गया, और एक r से r की ये पावर कैंसिल हो गई, एक पावर, तो अब ये एक ही सिंगल पावर बचेगी। तो ये आ गया 4 इंटू हाइट आपको गिवन है 14, 6 इंटू अब यहाँ पे क्या बचा है ओनली r। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, r हो जाएगा आपका 4 इंटू 14/6। अब 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 28/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपके यहाँ पे रेडियस आ गई है। अब हमें रेडियस ही पता है, हमें हाइट भी पता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका 2πr/h। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7, रेडियस हो गई है 28/3, और हाइट आपकी हो गई है 14। नाउ 7 से 14 डिवाइड हो गया है 2 टाइम्स। सो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो अब आप यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इन सभी नंबर्स को, तो मिलेगा 2464, और 3 से फिर डिवाइड करना है। अब ये एग्जैक्टली डिवाइड तो होगा नहीं, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा 821 राइट 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है सभी को। नाउ अब अगर आप इसको डेसिमल में भी करना चाहते हैं इस आंसर को, तो डेसिमल में ये हो जाएगा 821.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप किसी भी फॉर्म में आंसर लिख सकते हो, जब तक कि क्वेश्चन में अलग से स्पेशली ना पूछा जाए। क्लियर। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो 5th क्वेश्चन में आपको बोला है सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट बोलिए आपको 1 मीटर। तो अब आपको फाइंड करना है उसका लेटरल सरफेस एरिया। सो नाउ अब जो भी हमें डाटा गिवन है क्वेश्चन में उसको हम मेंशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आया है हमारे पास यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ द बेस। तो जो सिलेंडर का बेस है उसका हमें सरकमफेरेंस गिवन है 176 सेंटीमीटर। अब भी हमने पीछे भी क्वेश्चन में स्टडी किया था कि जो एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्किल होता है। तो यानी कि सर्किल का सरकमफेरेंस हो गया एक तरह से। तो सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है। तो ये हो जाएगा 176 के इक्वल। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। सो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय r। हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा 176 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1232 मल्टीप्लाई होके, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 44। अब 44 1232 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है 28 टाइम्स, यानी कि हमारी रेडियस की वैल्यू आ गई है 28 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया आपका, या फिर हम बोलें CSA कर्व सरफेस एरिया, दोनों आपके सेम ही होते हैं। तो अब क्या फॉर्मूला होता है इसका 2πr/h। अब वैल्यू पुट करते हैं 2πr/h। सो 2 इंटू 22/7, रेडियस अभी हमने फाइंड की 28, और हाइट इसकी 1 मीटर गिवन है, बट हमारी बाकी सब डायमेंशन सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर किसके इक्वल होता है आपका, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 100 सेंटीमीटर। 7 से 28 डिवाइड हो गया 4 टाइम्स। तो अब आपको वैल्यूज़ मिली है 2 इंटू
22 इंटू 4 इंटू 100, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 17,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया या आप बोले कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्वेश्चन में आपको बोला है एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो टॉप से ओपन है और उसका डायमीटर आपको दिया है 21 और हाइट गिवन है आपको 16 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹10 पर 100 स्क्वायर मीटर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वेसल को अंदर से इसमें टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं, तो आपको उसकी कॉस्ट बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6। तो पहले अगर हम एक रफली यहाँ पे डायग्राम बनाए इस वेसल का, तो ये ऊपर से आपकी ओपन हो गई है और इसकी जो आपको हाइट गिवन है, इसकी जो हाइट है वो आपकी 16 सेंटीमीटर है और डायमीटर है आपका इसका 21 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है जिस पे हमें टिन प्लेटिंग करनी है। सो लैंग्वेज हमारी बनेगी सरफेस रिक्वायर्ड फॉर टिन प्लेटिंग। तो टिन प्लेटिंग करने के लिए कितना सरफेस हमें रिक्वायर है। तो अब देखो, एक तो इसकी अंदर का क्या आ जाएगा, आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और साथ में जो इसका बॉटम होगा यानी कि जो बेस होगा, उस बेस पे भी हम अंदर से क्या करेंगे, टिन प्लेटिंग करेंगे। तो प्लस कर देंगे हम एरिया ऑफ बेस। तो फॉर्मूला पुट करते हैं हम, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका 2πRH और एरिया ऑफ बेस हो गया हमारा πr²। नाउ अब यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, πr को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2h और इधर दूसरी साइड बचेगा आपका r। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे सभी, तो आपका पाई हो गया 22/7, रेडियस आपकी हो गई है 21/2, ब्रैकेट 2 इंटू h, हाइट हो गई है 16 और प्लस करना है हमें रेडियस अगेन 21/2। नाउ 2 से डिवाइड हो गया 11 टाइम्स, 7 से डिवाइड हो गया 21 3 टाइम्स। तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 33 और अंदर ब्रैकेट में बचेगा 32 प्लस 21/2। अब यहाँ पे हम अगेन एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 33, एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 21। नाउ 33 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 21 हो जाएगा आपका 85 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 2805 और 2 से हमें डिवाइड करना है, तो ये आपको एग्जैक्ट डिवाइड होके वैल्यू मिलेगी 1402.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस वेसल के अंदर इतना एरिया है जिसके ऊपर हमें क्या करना है, टिन की प्लेटिंग करनी है। सो नाउ अब हम फाइंड करते हैं कॉस्ट को। तो कॉस्ट हमारी क्या आएगी, तो अब देखो आपको कॉस्टिंग में बोला है कि ₹10 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट अब हमें जो आंसर है हमें फर्स्ट किसमें फाइंड करना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए फाइंड करनी होगी कॉस्ट। तो वो आपकी क्या आ जाएगी, ₹1/10 आ जाएगी। तो फिर आपकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट फॉर 1402.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया 1402.5 और 1/10 से मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ₹140.25। तो ये आपका यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। सो नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला है अ होलो मेटल पाइप इज 63 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल का होलो पाइप है
जो 63 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसका जो इनर क्रॉस सेक्शन है उसका डायमीटर आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, और आउटर डायमीटर गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है पाइप का। सो चलिए पहले अपने डाटा लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर जो आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो पहले एक रफ फिगर बनाते हैं। तो सपोज़ करो कि ये आपका वो पाइप हो गया और ये इसका अंदर वाला पोर्शन हो गया। तो जो इनर डायमीटर है आपको वो कितना गिवन है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, और आउटर आपको गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। तो आउटर डायमीटर हो गया आपका 4.8 सेंटीमीटर, और जो इसकी आपकी लेंथ है वो आपको टोटल गिवन है यहाँ पे, दैट इज़ 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्लियर? तो दैट मीन्स आपका जो ये पाइप है ये होलो पाइप है आपका। तो अब आपको याद होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो पाइप का, या होलो सिलेंडर आप बोल सकते हो, होलो पाइप या होलो सिलेंडर हो गया हमारा। तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग्स। अब यहाँ पे बेस कितने होंगे आपके, 2 हो जाएंगे। एक आपका अपर बेस हो जाएगा और एक आपका लोअर बेस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से करनी है। सो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले पुट करते हैं। तो आपका CSA कर्व सरफेस एरिया एक्सटर्नल, अब देखो जो एक्सटर्नल रेडियस है वो आपकी ज़्यादा होगी। तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, तो 4.8 डायमीटर था, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा आपका 2.4। और जो इंटरनल है, इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। तो अब आपका ये आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R इंटू हाइट प्लस 2 पाई स्मॉल r इंटू हाइट प्लस 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो गया है टोटल सरफेस एरिया का होलो पाइप या होलो सिलेंडर के लिए। अब यहाँ पे देखो तीनों टर्म्स में 2 पाई आपका सेम है, कॉमन है। तो 2 पाई को मैंने कॉमन ले लिया, और रेडियस, आउटर रेडियस क्या है आपकी, एक्सटर्नल रेडियस 2.4 है, हाइट आपकी है 63 प्लस इनर रेडियस 2 हो गई, हाइट हो गई 63, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल R स्क्वायर यानी कि 2.4 का स्क्वायर माइनस आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 2 इंटू 22/7, नाउ 2.4 इंटू 63, तो ये आपका हो जाएगा 151.2 प्लस 2 इंटू 63, ये आपका हो जाएगा 126 इन प्लस प्लस 2.4 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5.76 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। नाउ अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो 2 इंटू 22/7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 44/7 मल्टीप्लाई बाय 151.2, 126 एंड 5.76। इनको जब आप ऐड करोगे तो मिलेगा 282.96, और माइनस करना है आपको 4। नाउ 44/7, और जब इसमें से 4 को माइनस कर दोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 278.96, और 44 की मल्टीप्लाई करोगे जब इसमें तो आपको मिलेगा 1227.24 डिवाइडेड बाय 7, और जब इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1753.9
46 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह से बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सो आई होप आपको ये 7th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है सभी को। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8th क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक MCQ है जिसमें आपको गिवन है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक सिलेंडर की, उसकी आपको रेशो गिवन है 1:2। तो अब आपको उस सिलेंडर की हाइट और रेडियस के बीच में जो रेशो है वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे। तो अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या बोला गया है 8th क्वेश्चन में कि जो कर्व सरफेस एरिया है और जो टोटल सरफेस एरिया है TSA, इनके बीच की रेशो आपको गिवन है 1:2, यानी कि 1/2 हो गया। अब अगर मैं इनके फॉर्मूला पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 2πRH अपॉन 2πr ब्रैकेट r+h। तो ये फॉर्मूले आ गए। अब 2πr से 2πr कैंसिल हो गया क्योंकि हम एक ही सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो ये आपको मिलेगा h अपॉन r+h, और ये किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये 1/2 के इक्वल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आपको मिलेगा 2h = r+h। क्लियर। तो अब आपको ये इक्वेशन मिल गई यहाँ पे। अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो ये है आपका 2h + r+h। अब देखो इक्वल, बीच में इक्वल का साइन है। तो अब देखो इक्वल के दोनों साइड आपका h एंड h है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट और रेडियस में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट h फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से हम हाइट को माइनस कर देंगे। तो 2h - h = r+h - h। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे बचेगा h और इधर बचेगा आपका r, यानी कि हाइट और रेडियस एक दूसरे के क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। क्लियर। अब हाइट और रेडियस अगर इक्वल हैं तो फिर हाइट और रेडियस में की रेशो क्या आएगी, h/r आएगी। अब मैं h को भी क्या लिख सकता हूँ, r लिख सकता हूँ। तो r/r, r से r कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1 and 1। तो यानी कि इनके बीच में रेशो क्या आ जाएगी आपकी 1:1 आ जाएगी। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से आपको ये 8th MCQ को सॉल्व करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं MCQ नंबर 9th पे। तो 9th MCQ में आपको बोला है एक सिलेंडर है, उसकी जो हाइट है वो ओरिजिनल हाइट का 1/4 हो गई है और जो उसकी रेडियस है उसको हमने डबल कर दिया है। देन इस कंडीशन में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि कर्व सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो डबल हो जाएगा। सेकंड में बोला है कर्व सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड में बोला है कर्व सरफेस एरिया 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल का। और फोर्थ में आपको बोला है कि कर्व सरफेस एरिया हाफ हो जाएगा। सो चलिए कर्व सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सपोज़ करो कि जो ओरिजिनल हाइट थी h ओरिजिनल, मैंने माना कि वो क्या है आपकी, वो h है। अब h न्यू क्या हो जाएगी आपकी, h न्यू नई हाइट क्या हो जाएगी 1/4 ऑफ ओरिजिनल हाइट, यानी कि h/4 हो गया। अब रेडियस की बात करते हैं। ओरिजिनल रेडियस क्या है आपकी r है और नई रेडियस क्या हो जाएगी आपकी डबल हो गई, यानी कि 2r हो गई। अब कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। CS से ओरिजिनल CS से कितना हो जाएगा आपका 2πRH हो जाएगा। और नया CS से नया कर्व सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2π। अब रेडियस कितनी हो गई है 2r हो गई है और आपकी हाइट कितनी हो गई है h/4 हो गई है। तो अब 2 से 4 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो आपको क्या मिलेगा, ये πRH मिलेगा। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो पहले आपका क्या है, आपका 2πRH है ओरिजिनल और नया क्या है आपका πRH है। तो यानी कि ये इसका क्या है, ये इसका हाफ है।
तो जो नया कर्व सरफेस एरिया आएगा वो ओरिजिनल का हाफ हो जाएगा। तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही हो रही है? तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 4 सही हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं। सो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। नाउ अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चैलेंज का क्वेश्चन एक्सरसाइज के बाद। सो चलिए उसको देखते हैं। सो आपको जो चैलेंज क्वेश्चन गिवन है उसमें बोला है आपको कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज़ 3553 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने इसको क्या कर दिया है? कट कर दिया है अलोंग इट्स हाइट, और इसने एक रेक्टेंगुलर शीट को फॉर्म किया है जिसकी विड्थ है आपकी 24 सेंटीमीटर। तो अब आपको इस रेक्टेंगुलर शीट का क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। नाउ अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के आपके दो सरफेस होते हैं। क्लियर? एक तो सरफेस होते हैं आपके इसके सर्कुलर सरफेस जो इसके बेस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका ये लेटरल सरफेस होता है ये बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप का होता है। जो ये लेटरल सरफेस होता है ये आपका रेक्टेंगुलर शेप होता है, और जो ये बेस होते हैं ये आपके क्या होते हैं? सर्कुलर शेप होती है। क्लियर? तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? लेटरल सरफेस एरिया बोला है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट के इक्वल हो जाएगा। और आपको इसकी वैल्यू गिवन है 3553 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब आपको इस रेक्टेंगुलर शीट की क्या गिवन है? इसकी आपको विड्थ गिवन है। रेक्टेंगुलर शीट की आपको क्या गिवन है? विड्थ, यानी कि एक तरह से आप ब्रेथ बोल सकते हो। आपको क्या गिवन है? ब्रेथ, दैट इज 24 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। अब आपको ब्रेथ तो मालूम है लेकिन लेंथ मालूम नहीं है, तो अब हम इसको एरिया से फाइंड करेंगे। तो एरिया क्या होता है? रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 3553। अब लेंथ आपको फाइंड करनी है, ब्रेथ है आपकी 24, तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? लेंथ आपकी हो जाएगी 3553, और इसको डिवाइड करेगा 24, तो ये आपको अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी 148.04 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास लेंथ भी आ गई है। अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होगा आपका? पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शीट का हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ आ गई आपकी 148.04, और ब्रेथ आपको गिवन है 24। तो ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 172.04, और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी 344.08 सेंटीमीटर। और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 344 भी बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये आपका यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा इस चैलेंज वाले क्वेश्चन का। सो बच्चों इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज 21 से सॉल्व करनी थी। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी तरह का देन आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ में आपको कौन से और चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो बच्चों आज की क्लास को अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। सो अब हम मिलते हैं नई क्लास के साथ में, नए लेक्चर के साथ में, जिसमें हम आगे की एक्सरसाइज और दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।